तो लास्ट लेक्चर में मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था वो है बीटा एलिमिनेशन, ओजोनोलिसिस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो बताइए क्या कोई है जिसको कोई डाउट है, अदरवाइज हम वापस से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे चलें। एनीवन? तो एक डाउट आया है, मोक्ष का डाउट है कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था सर एक बार वापस से समझा दीजिए, ये बीटा और गामा एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन। मोक्ष तो ऊपर बेंजीन वाला, बेंजीन वाला ओजोनोलिसिस। यस सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो था नीचे वाली स्लाइड में। नीचे वाली स्लाइड अच्छा, तो आप यस सर, ये वाला बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। मेरे पास अल्कोहल है और उस अल्कोहल में मैंने H+ डाल के हीट किया है। तो जब मैं अल्कोहल में H+ डाल के हीट करूंगा, मैंने आपको बताया था कि भैया अल्कोहल में जब भी कभी H+ डालते हैं तो होता क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना होता है कि भैया इनमें से OH तो जाएगा ही जाएगा, जो OH ग्रुप है ये तो जाएगा ही जाएगा, हमें बीटा पोजीशन चेक करना होता है जहां से हाइड्रोजन गायब होने वाला है। तो ये जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है तो अल्फा होता है, एक बीटा ये रहा, एक बीटा ये रहा। तो अगर इस बीटा से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से OH गया, ऐसे ये नीचे गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा जो कि यहाँ पे लगा हुआ नजर आ रहा है। फिर अगर एक ये वाला बीटा अगर मान लो हाइड्रोजन है तो ये यहाँ से H2O गायब होगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ नजर आएगा जो कि यहाँ पे आ रहा है, कुछ इस तरीके से। क्या यही क्वेश्चन पूछ रहे थे आप या इसके बाद वाला, ये वाला? नहीं सर, वही पूछ रहे। ठीक है, चलिए फिर आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये भैया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जितना इसके बारे में बोलूं उतना कम है, इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से पूरा फुल पोटेंशियल लगा करके इसको आप देखिए। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों मैं इतनी बार वेरी बोल रहा हूं, क्योंकि शायद ही केमिस्ट्री का कोई ऐसा पोर्शन होगा या कोई ऐसा चैप्टर होगा जिस चैप्टर में आपको ये रिएक्शन ना मिले, स्पेशली ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए फटाक से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक एक करके डिस्कस करेंगे। दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ESR एंड NSR। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको, अच्छा तो शिवम ने कुछ क्वेश्चन भेजा है और चाहते हैं कि इसका एलिमिनेशन रिएक्शन बता दिया जाए। तो बेटा अब तो क्योंकि क्वेश्चन शुरू हो चुका है तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद इसके हम बारे में बात करेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए। सब अब डिपेंड करता है, आप कहेंगे ये हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? मैंने आपको बताया था कि जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि आपका जो रिएक्शन है वो कौन सा होगा। अब यहाँ पे चूंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो रिएजेंट डिसाइड करेगा रिएक्शन कौन सा होगा। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है
तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले मैं हेड डालूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मुझे थोड़ा सा पानी गर्म करके देना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसके बारे में डिस्कशन पहले करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ESR, सिंपल शब्दों में हम इसे ESR बोलेंगे। मैं इसे ESR बोल ESR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो बातें इस पूरे रिएक्शन में आपको सीखनी है, और अगर आपने सीख ली, यकीन मानो आप 11th नहीं, 12th नहीं, जेई नहीं, नीट नहीं, मतलब जेई नीट 11 12 हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। बस दो बात अगर आपने सीख ली तो। पहली बात, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में अटैक कौन कर रहा है ये जानना जरूरी है, और दूसरी बात है अटैक कहां पे हो रहा है। अगर ये दो बातें आपने सीख ली तो सारा काम हो जाएगा। अटैक कौन कर रहा है, अटैक कहां कर रहा है, बस कौन और कहां। आप कहें सर इतनी सी बात सीख करके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 30% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ यही बात सीख करके, क्या अटैक कौन कर रहा है और कहां कर रहा है, सिर्फ इतनी सी बात सीख करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30% सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। लेकिन इतना आसान काश ये होता कि हम सीख पाते। अटैक कहां पे होगा ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आज के रिएक्शन में हम इसे अटैक कौन करेगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ESR टोटल 5 तरीके का होता है। एक एक के बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और आप इसे आराम से देखें, प्यार से देखें इसे, और जो चीज समझ में ना आए उसको पूछें। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है ESR का, उसे हम हैलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। हैलोजिनेशन। जब हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्शन हैलोजन का होता है, यानी H2 का रिएक्शन होता है। रिएक्शन अकेले नहीं होता, वो किसी न किसी के प्रेजेंस में होगा। तो रिएक्शन अगर किसी के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो क्या चीज है, इस बात के बारे में भी पता करना जरूरी है। यहां पे हैलोजन एनहाइड्रस AlCl3 या AlX3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3। फिर से देख लें, कौन रिएक्शन करेगा? H2 किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlX3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब आपने कहा सर रिएक्शन तो हमें समझ आ रहा कौन कर रहा है, लेकिन जरा ये बताओ अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बता दो कौन होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही होगा भाई। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है X+। पहली बार आपके दिमाग में आया होगा कि सर X+, X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्लस कैसे आएगा? सब्र रखो, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे पता है कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा X+ कहां से, Cl+ कैसे हो सकता है, Br+ कैसे हो सकता है, ये तो माइनस होते हैं। सब्र, सब्र, सब्र का फल कभी कभी मीठा होता है। ठीक है, आज भी होगा। दूसरे की रिएक्शन की तरफ चलते हैं। पहला रिएक्शन हो गया हैलोजिनेशन, दूसरा होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ओके, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में HNO3 का रिएक्शन होता है। अब भाई किसी न किसी के प्रेजेंस में हो रहा होगा, हाँ, तो H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। तो HNO3 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2+।
इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑब्वियसली NO2 प्लस, कोई ना कोई तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब मैकेनिज्म में सीखेंगे, अभी सब्र रखो। तीसरे की तरफ चलते हैं, इसका नाम होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो बेटा जो सल्फोनेशन होता है ना, सल्फोनेशन में H2SO4 का रिएक्शन होता है और H2SO4 के ही प्रेजेंस में होता है। कई कई बुक में ओलियम लिखा हुआ नजर आता है। ओलियम का मतलब होता है कि ये सोचो कि डाइमर ऑफ H2SO4, ऐसा बोल सकते हो आप। तो H2SO4 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में ही होता है। आपने कहा सर इसमें भी तो कोई इलेक्ट्रोफाइल होता होगा। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोफाइल इसमें होता है SO3। SO3 इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। आपने कहा सर इसमें प्लस तो है नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ। सब्र का फल मीठा होता, बताया ना। अभी जो बोल रहा हूं बस उतना याद रखो। अभी मैंने आपको बस इतना बताया अटैक कौन कर रहा है, ठीक है। रीजन के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन सब्र के साथ। तो हमारा हो गया, पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हो गया हेलोजिनेशन, जिसमें हेलोजन रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस AlX3 के साथ और इलेक्ट्रोफाइल X प्लस होगा। दूसरा हो गया नाइट्रेशन, HNO3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ होगा, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होगा। और तीसरा होता है सल्फोनेशन, जिसमें H2SO4 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में ही होता है और इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। आपने कहा सर आगे बढ़ो। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल RX का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3 के सब प्रेजेंस में, यानी कि ऊपर वाला ही। और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा वो होता है R प्लस, एल्काइल ग्रुप आता है R प्लस। एंड पांचवा सबसे आखिरी वाला फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में एक असाइल ग्रुप होता है और उसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3 ऐसे करेंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो असाइल ग्रुप होगा। ये असाइल ग्रुप जो होता है वो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। देख लें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार से देखिए। हमने कितने रिएक्शन देखे बेटा, 5 रिएक्शन। पांचों रिएक्शन आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 5 रिएक्शन। कौन कौन सा हुआ, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कितने हो गए, 5 रिएक्शन। अब इन पांचों रिएक्शन में फिर से एक बार देख लें क्या क्या देखने वाली बात है, क्या क्या जरूरी बात है। हेलोजिनेशन में हेलोजन का रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3 और इलेक्ट्रोफाइल X प्लस होगा। नाइट्रेशन में HNO3 का रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होगा। सल्फोनेशन में H2SO4 का रिएक्शन H2SO4 के ही प्रेजेंस में होगा और इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होगा। सल्फोनेशन में सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3 प्लस होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में RX एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एनहाइड्रस AlX3 के साथ होगा और R प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसमें होगा आपका RCO प्लस, यानी कि कौन अटैक कर रहा है ये आपको पता चल गया। सही, कौन अटैक कर रहा है ये आपको पता चल गया। अब आपको ये ढूंढना है कि अटैक कहां पे होगा। काश ये इतना आसान होता पता करना कि अटैक कहां पे होगा। हालांकि मैंने आपको ये बात बता रखा है, आसान बना रखा है मैंने, लेकिन फिर भी आप लोग भूल गए होंगे। एक बार पता कर लेते हैं कि आप में से कितने लोगों को याद है। चलिए जल्दी से बताइए, मैंने आप लोगों को ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बताया था। तो मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा, आपको बताना है कि ऑर्थो, पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना बेटा। ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा होता था
या मेटा डायरेक्टिंग होता था? चल प्रवीण बता बेटा। मेटा मेटा होता था ये। प्रवीण बोल बेटा, ऑर्थो पैरा होता था या मेटा होता था? मेटा होता था। मेटा होता था। काश मेरे हाथ कानून के हाथ होते बेटा ना, तो आज तुम्हारे गाल लाल हो जाते। मेटा होता था। ऐसे कैसे मेटा होता था? कौन बताएगा ये क्या ऑर्थो? अब तो पता ही चल गया कि मेटा नहीं होता तो ऑर्थो पैरा ही होगा। ऑर्थो पैरा। शिवन देखो चालाक निकल गया, कह रहा सर मैंने सही बताया। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया था जब भी कभी लोन पेयर दिखे, याद रखें क्या दिखेगा, लोन पेयर दिखे तो लोन पेयर कहां कहां पे जाता है? अल्टरनेट पोजीशन में जाता है। जहां पे लोन पेयर जिस एटम के ऊपर है उसके बगल वाले पे नहीं जाता, तीसरे पे जाता है। तो यानी कि लोन पेयर अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लोन पेयर आ गया। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल भेजूंगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? ऑब्वियसली जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा। अब इलेक्ट्रॉन उसे कहां दिख रहा है? ऑर्थो पे दिख रहा है, पैरा पे दिख रहा है, इसलिए वो ऑर्थो पैरा एक्टिविटी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी बताना। और इस बार अगर कोई गलत हुआ ना तो देख लेना तुम बेटा, वहीं सीधे घर में प्रकट हो जाऊंगा अभी। ये बताओ, चलो ये बताओ क्या है, ऑर्थो पैरा या मेटा? अरे कोई तो बता दो। ऑर्थो पैरा। देखा, बिल्कुल सही, ऑर्थो पैरा, बिल्कुल सही, ऑर्थो पैरा है। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ। ऑर्थो पैरा। देखा, क्या बात है, कमाल कर दिया। यही तो होता है, यही तो खास बात है। अब आप लोग सीख चुके हो। अच्छा, ये क्या हो गया? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। देखो बस सब ऑर्थो पैरा ही है। जहां पे लोन पेयर देखे तुरंत समझ जाना कि ऑर्थो पैरा है। स्पेशली एक और चीज याद रखना कि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो भी आपका ऑर्थो पैरा होता है। ये सारे ग्रुप जितने भी मैंने अभी अभी लिखे हैं ये सब के सब आपके ऑर्थो पैरा ग्रुप हो गए। तो जहां कहीं भी ये ग्रुप नजर आएंगे तुरंत समझ लेना कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है बेटा? ये बताना चाहता है कि आप जब भी कभी इलेक्ट्रोफाइल को भेजो तो मेरे प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा पे ही भेजो। ये सारे ग्रुप कौन से हो गए बेटा? आपने कहा सर ये सारे ग्रुप तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग हो गए, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ये सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। चलिए अगला है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में देखते हैं क्या होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आप लोगों को सिखाया गया था कि क्या दिख जाए तो तुरंत समझ जाओगे मेटा है, क्या दिख जाए तो समझ जाओगे मेटा बेटा? याद करो बताओ। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल सही, मैंने बोला था डबल बॉन्ड कहीं दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख जाए तो तुरंत समझ जाना कि वो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये जितने भी ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कौन से ग्रुप है बेटा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे दिखाई दे तो आप क्या समझ जाएंगे? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बिल्कुल सही, समझदार हो तुम लोग। ये देखो, तो ये सबके सब मेटा डायरेक्टिंग है। अब आपने कहा सर अभी आप अचानक से पुरानी गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, पुरानी बातें आप क्यों लेके आ गए कि ऑर्थो पैरा और मेटा है? तो बेटा यही मैंने आपको दो ही बातें बताई, क्या एक अटैक कौन करेगा और एक अटैक कहां करेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये बता रहा है कि ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा और ये बता रहा है मेटा पे अटैक करेगा। यानी कि ये जो बता रहे हैं, ये जो ग्रुप हैं ये सारे ग्रुप बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पे करेगा भाई, ये अटैक कहां पे करेगा? ये वाला मेटा पे करेगा, ये कह रहा है कि ऑर्थो पैरा पे करेगा। यानी कि हमें पोजीशन पता चल गया अटैक कहां होगा। अटैक कौन करेगा ये ऊपर वाले रिएक्शन से पता चल रहा है। हाइड्रोजन में अटैक कौन करेगा? X प्लस। नाइट्रेशन में अटैक कौन करेगा? NO2 प्लस। सल्फोनेशन में अटैक कौन करेगा? SO3। फेटल एल्काइलेशन में अटैक कौन करेगा? R प्लस। फेटल एब्साइलेशन में अटैक कौन करेगा? RCO प्लस।
आपने कहा वाह क्या बात, इतने आसानी से मैंने आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी ईएसआर समझा दिया बहुत ही प्यार से। और अब इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, एक एक रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हेलोजिनेशन। तो एक बार देखो बेटा, बहुत ही, मैं आपको फिर से बता दूं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जितना कि आप सोच रहे हो, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए इसमें गलती बिल्कुल मत करना, ध्यान से फुल फोकस, जितना फोकस आपके पास है सब लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो पहली हेडिंग हमारी होगी हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हमारी हो गई हेलोजिनेशन। देखना, रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया बेंजीन, और इसके साथ मैंने कुछ स्पेशल कोई रिएजेंट जोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं जोड़ा मैंने, बस बेंजीन लिख दिया। और मैं कह रहा हूं कि इसमें मैं Cl2 का रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपने कहा सर बहुत आसान है, बताओ अटैक कौन करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन प्लस या माइनस? Cl माइनस। फिर वही बात, अभी देखो ऊपर क्या देखा तुमने अभी, तो Cl प्लस। Cl प्लस अटैक करेगा ना भाई। अब Cl प्लस अटैक करेगा तो किसी को तो हटाएगा, अब चूंकि ये सिमेट्री है तो यहाँ पे Cl प्लस आके किसी प्लस को हटाएगा, तो किसको हटाएगा? H प्लस को हटाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब चूंकि ये सिमेट्री है तो कहीं से भी हटा दो, तो आपने कहा सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक H हट के एक Cl लगेगा? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, Cl प्लस आया और एक H को हटा के एक Cl लगा दिया। आपने कहा बिल्कुल सही सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा। तो बताइए CH3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl2, आगे लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3। बताओ बेटा, जल्दी बताओ, प्रोडक्ट बताओ। ऑर्थो क्लोरो आ जाएगा और पैरा पे भी क्लोरो आ जाएगा। अब आपने कहा कैसे पता चला हमें कि ऑर्थो पे और पैरा पे आ रहा? हम इधर से देख लेंगे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भैया जहाँ CH3 दिख जाए वो क्या है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि वो चाहता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और पैरा पे जाए। तो चलो ठीक है, भेज देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे। तो दो प्रोडक्ट इसमें बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा कि यहाँ पे हमने CH3 लगाया, ऑर्थो पे क्लोरीन लगा दिया, एक तो ये बना दिया, और दूसरा प्रोडक्ट हमने क्या बनाया बेटा? बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे लगाया CH3 और इस बार क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया। देखो ये देखो, क्लियर हुआ ना? चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना, बिल्कुल गलती मत करना बेटा। मैं पहले से ही एक Cl लगा देता हूँ यहाँ पे, चलो मैंने एक Cl पहले से लगा दिया, और फिर मैं चाहता हूँ कि इसमें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्ट कराओ। बताओ बेटा क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पे Cl आ जाएगा। बिल्कुल ऑर्थो और सही, पैरा पे Cl। बिल्कुल सही, कितना आसान है देखो, ऑर्थो और पैरा पे एक Cl लगा दो, बाकी तो सारी चीजें जैसी है वैसी। यानी कि आपको बस क्या ढूंढना था, पहले आपको बस ये ढूंढना था कि अटैक कौन करेगा, और फिर आपको ये ढूंढना था अटैक कहाँ पे होगा। अटैक कौन करेगा इस बात की जानकारी तो मैंने आपको पहले से बता दी, अब अटैक कहाँ करेगा ये तो आप बहुत ही पहले से जानते आए हो कि ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा होगा तो ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा, ग्रुप आपका मेटा होगा तो मेटा पे अटैक होगा। जल्दी से देख लें, आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताते जाएंगे। बताओ बेटा। ऑर्थो पैरा पे Cl। बिल्कुल सही, फिर से वही सेम काम, बार बार वही एक ही काम। देखो कितना आसान रिएक्शन है, कितना ही ज्यादा आसान रिएक्शन है ये देखो। और देखते हैं आगे, एक एक रिएक्शन और करा देता हूँ। चलो बेटा जल्दी बता दो। ऑर्थो और पैरा पे Cl। ऑर्थो पैरा पे Cl। FeCl3 आप यूज किया मैंने। देखो कितना आसान है, आपको बस ढूंढना क्या है
कि जिस ग्रुप के ऊपर मैं अटैक करा रहा हूं, जिस कंपाउंड के ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, वो जो आपका कंपाउंड है वो ऑर्थो पैरा है या क्या है? सर ये एनहाइड्रस AlCl3 का यूज क्यों कर रहे हैं हम इधर? अभी नहीं कर रहे हैं, कहा हम तो FeCl3 की यूज कर रहे हैं। अच्छा, एनहाइड्रस Cl3 की यूज क्यों कर रहे हैं? अभी मैकेनिज्म में सिखाऊंगा, वो मैं मैकेनिज्म में सिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। चलो, मेटाबलिक क्लोरीन आ गया। देखा, क्या बात है, अब जाके आई है ना जवाब। अब देखो फटाफट आने लगा आपको। इसमें बताओ। तो ये भी मेटापेन है। बिल्कुल सही जवाब। वो ठीक है। बताओ बेटा। ऑर्थो पैरा पे। चलिए एक एक करके बताना। इसमें क्या लिखूं मैं? मेटा मेटा। बिल्कुल सही, मेटा पे क्लोरीन लगा दूं। मेटा पे क्लोरीन लगा दिया। इसमें तो इस पे भी सेम मेटा पे क्लोरीन लगा। मेटा पे क्लोरीन लगा दिया। इस पे ऑर्थो पैरा। बिल्कुल सही जवाब। ऑर्थो पे एक लगेगा और एक पैरा पे। देखा कितने आसानी से आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया। तो ये रहा आपका हेलोजिनेशन। आप करें सर हेलोजिनेशन के इतने सारे रिएक्शन आपने हमें करा दिए, लेकिन आपने यूज तो नहीं बताया कि एनहाइड्रस AlCl3 क्यों यूज कर रहे हैं। अब उसको हम मैकेनिज्म में सीखेंगे। अब हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। चलो, अब उन लोगों के लिए जो लोग डायरेक्ट रटना नहीं चाहते, जो इस पूरी चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं, वो लोगों के लिए है मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म देखते समय सबसे पहले वाले रिएक्शन की तरफ ही चलते हैं, अपने आप बाकी सारी चीजें हो जाएगी। ध्यान से देखना बेटा, ये रहा हाइड्रोजन। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या किया मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर मैं इस रिएक्शन जब मैंने कराया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने लिखा Cl2। मैंने लिखा था यहाँ पे Cl2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन था मेरा और मुझे पता करना था प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो Cl2 क्या करता है, एनहाइड्रस AlCl3 के पास जाता है। क्यों? क्योंकि Cl2 डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और इस बेंजीन के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो उसे क्या चाहिए, मदद चाहिए किसी की। वो खुद नहीं लड़ पा रहा है, कह रहा है कि भाई कोई तो है, सारथी चाहिए उसे। बहुत तो अब सारथी चाहिए उसे। आप लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण 5 मूर्ख व्यक्तियों को मिला लेकर के एक अनंत अक्षवाड़ी सेना के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, सिर्फ किसकी वजह से, मोटिवेशन की वजह से। तो उसे कोई है जो उसे मोटिवेट करेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, बस उसे मोटिवेट करेगा। वो कौन है, AlCl3। अब आपने कहा कैसे मोटिवेट किया, आइए बताता हूं। AlCl3 के पास जब क्लोरीन गया तो AlCl3 ने कहा भैया एक काम कर, तू अपनी शक्ति को पहचान, तू Cl माइनस की तरह जाकर के अटैक कर रहा है, इसीलिए अटैक नहीं कर पा रहा, अपनी शक्ति को पहचान। तो AlCl3 उस क्लोरीन में से, जो 2 क्लोरीन था, कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे, इन 2 क्लोरीन में से उसकी 1 क्लोरीन को ले लेता है
और जब ये क्लोरीन को ले लेता है, किस क्लोरीन को ले लेता है, माइनस वाले को, तो बना देता है AlCl4 माइनस बना देता है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है, Cl प्लस अलग हो जाता है। ये देखो Cl प्लस अलग हो गया, Cl प्लस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया हमें। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल मिला है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को कौन रोकेगा यहां जाने से, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बेंजीन तो चाहता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज मेरे पास आए, अब रोक नहीं पाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि भैया ये Cl प्लस आए तो इन बेंजीन के 6 कार्बन में से किस पर जाकर के अटैक करे, ये नहीं समझ पा रहा वो। मतलब अटैक कौन करेगा हमें पता तो चल गया Cl प्लस, लेकिन अटैक कहां करेगा अभी समझ में नहीं आया। तो उसके लिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये तो आपका पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आ जाता है सामने। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सामने आएगा और वो मदद करेगा इसकी। क्या मदद करेगा और देखता हूं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आया, उसने कहा भैया मैं अपने डबल बॉन्ड को ऐसे घुमा दे रहा हूं, यहाँ पे माइनस ला रहा हूं, यहाँ पे माइनस भेज देता हूं, यहाँ पे प्लस भेज देता हूं, अब तुम आगे अटैक कर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अटैक कहां करना है। Cl बड़ा खुश हो गया, Cl इतना खुश हो गया कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो Cl प्लस जा करके इसके ऊपर अटैक कर गया। और जब ऐसा हुआ होगा, जब भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ होगा, यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ गया, और यहाँ पे एक बेंजीन, इस तरीके से यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड आ गए। आपने कहा बहुत सही सर, मैं समझ गया क्या हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ने बताया कि तुम्हें अटैक कहां करना है, वो अटैक कर गया। अब सवाल ये था कि भैया जो बेंजीन था वो अपनी बेंजीन वाली जो एरोमेटिसिटी थी उसने खत्म कर दिया। बॉन्ड टूटने की वजह से बेंजीन बेंजीन नहीं रहा, बेंजीन दुखी हो गया। बेंजीन बहुत दुखी कि मेरे पास 3 बॉन्ड थे, आपने एक तोड़ दिया, मैं बहुत दुखी हूं। तो क्लोरीन कहता है चिंता मत कर, दुखी मत हो, एक काम और करेगा तो काम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तू इस हाइड्रोजन को निकाल दे, फर्जी में तेरे पास यहां पड़ा हुआ है। तो जब अगर ये हाइड्रोजन को निकालेगा, जब यह हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा तो H प्लस के फॉर्म में जब बाहर जाएगा, H प्लस के फॉर्म में, तो ये माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस वापस से बॉन्ड बना लेगा। और जब ये माइनस प्लस वापस से बॉन्ड बनाएगा तो जो बेंजीन पहले जैसा था वैसे ही वापस बन जाएगा। बस अंतर सिर्फ इस बात का होगा कि जहां पे H था अब वहां पे कौन आ गया, Cl आ गया। ये देखिए आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या था। एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या था बेटा, वो Cl को मोटिवेट करके Cl माइनस को अपने पास रखता है, और Cl माइनस को अपने पास रखता है और फिर किसको बाहर निकालता है, Cl प्लस को। आपने कहा सर आपने बोला था कभी कोई भी अकेला नहीं रह सकता, यहाँ पे तो H प्लस तो अकेला है, यहाँ H प्लस तो अकेला है। वो तो जब यहां से निकला उसको कोई किसी का साथ मिला क्या? नहीं मिला। जरा मन की आंखों से देखो, कुछ दिखेगा क्या उसे किसी का साथ मिला बेटा? प्रवीण बता, क्या H प्लस को किसी का साथ मिला या वो अकेला रहा? मिल गया, साथ ही मिल गया। कौन मिला? AlCl4 माइनस। हाँ, AlCl4 माइनस मिल गया उसे साथी। और जब AlCl4 माइनस मिला, सर आपने कहा था कि सर AlCl3 तो कृष्ण की तरह सारथी का काम करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता युद्ध में, तो उसने पार्टिसिपेट किया है। नहीं भैया, उसने मोटिवेट किया है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये Cl माइनस को छोड़ देगा, और Cl माइनस को छोड़ देगा, अपने आप को वैसे ही बना लेगा जैसे AlCl3 था। और जब Cl माइनस जाएगा और Cl माइनस इसके साथ निकलेगा और H प्लस बना लेगा। H प्लस मिला, Cl माइनस मिले, दोनों मिलकर के HCl बना गए, और जब HCl बना गए तो AlCl3 जैसा था वैसे ही मुस्कुराते हुए नजर आया। अंतर सिर्फ इस बात का था कि एक Cl गया और एक हाइड्रोजन को रिपीट कर दिया। ठीक है, तो सर तो ये भी कह सकते हैं कि CH का, प्रवीण ने कुछ बोला है, इन्होंने कहा सर हम ये भी कह सकते हैं कि CH का बॉन्ड तोड़ो और फिर Cl प्लस आएगा। नहीं, हम पहले बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, ऐसे कैसे तोड़ दोगे पहले बॉन्ड? पहले Cl को भेजोगे तब जाके वो टूटेगा CH का बॉन्ड। ऐसे नहीं होता है कि इसको पहले H को बॉन्ड तोड़ दो इसको जोड़ दो, ऐसा नहीं होता। तो आपने कहा कि सर ठीक, हमें यहां तक ये वाला मैकेनिज्म समझ में आ गया। बताओ क्या एनहाइड्रस AlCl3 का यूज पता चल गया ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डन सर एक बार रिपीट करना। एक बार वापस से फिर से रिपीट करता हूं, पूरा मैकेनिज्म एक बार फिर से देख लें। सबसे पहला काम है स्टेप नंबर 1 में Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के पास आता है, AlCl3 उस Cl माइनस को जा करके लेके निकल लेता है, और जब Cl माइनस को लेके निकलेगा
तो क्या बनाएगा AlCl4 माइनस और Cl प्लस, जो कि हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब ये Cl प्लस जाएगा बेंजीन के ऊपर, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा अटैक कहां करूं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपना जलवा दिखाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपना बॉन्ड को घुमाएगा, यहाँ माइनस लाएगा, यहाँ प्लस लाएगा। अब Cl को पता चल गया मैं अटैक कहां करूं, तो उसने यहाँ पे अटैक कर दिया। जब उसने यहाँ पे अटैक किया, इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेंजीन दुखी हो गया। बेंजीन ने कहा भैया मैं अच्छा खासा बेंजीन था, एरोमेटिक था, खुश था, तुमने आकर के मुझे डिस्टर्ब कर दिया। Cl ने कहा घबराओ मत, Cl ने कहा घबराओ मत, अगर तुम इस H+ को बाहर निकाल देते हो तो H+ के बाहर निकालते ही वापस से तुम बेंजीन बन जाओगे, जैसे थे वैसे हो जाओगे। तो उससे बेंजीन ने वही किया। उसने क्या किया, कार्बन से बोला कि भैया H+ को छोड़ो, और जैसे कार्बन ने H+ को लीव किया, H+ बाहर गया, कार्बन के ऊपर माइनस आया, माइनस और प्लस ने मिलकर एक वापस से बॉन्ड बना लिया। जैसा पहले था वैसा अभी है, अंतर सिर्फ इस बात का है कि जो H है उसकी जगह Cl आ गया। और इस तरीके से हमने एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करा दिया, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डन। और साइड में प्रोडक्ट HCl आप बना लो, साइड में आप साइड प्रोडक्ट आप चाहो तो बना लो। वैसे साइड प्रोडक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइड प्रोडक्ट का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो साइड प्रोडक्ट HCl बना लो। क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत परेशानी? ओके ओके, पहला वाला ये भी अच्छा लगा। सॉल्ट डालना, वो क्यों करोगे, सॉल्ट ऐसे डाल देना। ओके डन। क्या कोई कुछ पूछना चाह रहा है इसके बाद भी? नहीं ना? चलो, तो ये रहा आपका भैया कौन सा हुआ रिएक्शन, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन के बाद अगली किसकी तरफ चलेंगे हम, नाइट्रेशन। अगले हेडिंग डालेंगे सब लोग नाइट्रेशन। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है भैया? बोल दो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। कोई कुछ हैंड रेज करना चाहेगा, कोई कुछ बोलना पूछना चाहेगा? एनीवन? कोई नहीं है? गुड। कंचू ये दरवाजा बंद करना। ओके ठीक है फिर। हाँ, मैं अपनी तरफ से कुछ बता देना चाहता हूँ भैया, आप लोग नहीं पूछना चाहोगे तो। वैसे तो ये क्लास 12 में बताया जाता, लेकिन मैं यही इसी टाइम पे बता देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इसी टाइम पे बता देना चाहता हूँ। देखो, नोट करके लिखेंगे, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, नोट के लिए। आप नोट लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट। क्या है नोट? नोट ये है कि अगर कभी भी फिनॉल है, ध्यान से सुना, जैसे फिनॉल का रिएक्शन अभी हमने कराया ना, इस फिनॉल का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, मान लो हमने फिनॉल का रिएक्शन थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, अभी ठीक है ना? ठीक है। तो मान लो फिनॉल का रिएक्शन, ध्यान से सुने बेटा, मान लो अभी हमने फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराया, मान लो मैंने फिनॉल का रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3 के साथ करा दिया। तो आपने कहा सर क्या बनेगा बताओ, तो जल्दी बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोच के बताओ। ऑर्थो पैरा पे वो लग जाएंगे Br। बिल्कुल सही जवाब आपका है, ऑर्थो और पैरा पे Br लग जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल कुछ सोचा ही नहीं आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो एक तो ऑर्थो पे Br लगा दिया और एक पैरा पे Br लगा दिया, एकदम बिल्कुल सही जवाब बेटा। तो आपने कहा सर नोट क्यों लिखवा रहे हो, तब नोट क्यों लिखवा रहे हो? देखो, सेम ये प्रोडक्ट एक और रिएजेंट से बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एनहाइड्रस AlBr ही यूज किया जाए, एक और रिएजेंट यूज कर सकता है। हमने Br2 यूज किया, और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CS2, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर।
तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CH2 यूज किया तब भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। आपने कहा ठीक है सर, लेकिन क्या फायदा, जब आपको सेम ही प्रोडक्ट बनाना है तो हम एनहाइड्रस AlBr3 से ही काम चला लेते हैं। तो आप ये नॉन पोलर रोलर वाली बात बीच में क्यों लेके आ रहे हो? हाँ, क्यों ले आ रहा हूं अब अगले वाले रिएक्शन में पता चलेगा। लेकिन अगर गलती आपसे हो गई, क्या गलती आपसे हो गई, आपने Br2 डाला लेकिन एक पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर यूज कर लिया। ये क्या है बेटा? पोलर, ये पोलर है। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। उस केस में आप सोच भी नहीं सकते ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक OH यहां आएगा, एक Br यहां आएगा, एक Br यहां आएगा, एक Br यहां आएगा, और इसका व्हाइट PPT तैयार होता है। ये व्हाइट PPT तैयार होता है। बहुत ही ध्यान से देख लें। अगर आपसे गलती हो गई, क्या गलती हो गई आपसे बेटा? आपसे गलती ये हो गई कि आपने अल्कोहल में किसके साथ, ब्रोमीन के साथ वाटर डाल दिया। भैया ब्रोमीन के साथ क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। तो भैया सोच लो फिर आपके साथ क्या होगा? क्या होगा? एक व्हाइट PPT तैयार हो जाएगी। ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने फिनॉल के साथ सिंपल Br2 एनाइड्रस AlBr रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पोलर सॉल्वेंट, यानी कि अब ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी क्लास 12th का। क्या क्वेश्चन है ये? व्हाट हैपन व्हेन ब्रोमीन वाटर रिएक्ट विद फिनॉल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा ये। व्हाट हैपन व्हेन ब्रोमीन वाटर रिएक्ट विद फिनॉल। तो जब फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? आप देख लो क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? व्हाइट PPT बन रही है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इसे बोलते हैं। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। चलिए, आपने कहा ठीक है सर, ये वाला तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया, यानी कि आप जो हेलोजिनेशन समझा दिए, हमें हेलोजिनेशन बहुत ही अच्छे से आ गया। फ्लोर, तुम यार ये अजीब अजीब क्वेश्चन कहां से ले आते हो यार प्रवीण? मैंने देखा ही नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं देखा। फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ और आयोडीन के साथ रिएक्शन नॉर्मली नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, देखो मैंने आपको कितनी बार समझाया था, देखो साइज का छोटा होना बुरी बात नहीं है, साइज का स्मॉल होना बुरी बात नहीं है, साइज का एक्स्ट्रा स्मॉल होना बुरी बात है। ठीक है, तो फ्लोरीन का साइज क्या है? एक्स्ट्रा स्मॉल है, जिसकी वजह से उसकी सारी हरकतें अलग होती हैं। ठीक है, तो उसमें प्रियांशु की तरफ क्यों देख रहे हो भाई तुम? ऐसा थोड़ी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेलोजिनेशन हमने देख लिया। अब हेलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन की तरफ चलते हैं, हम अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है नाइट्रेशन। अगली हेडिंग चलेगी नाइट्रेशन। मैं पेज, अरे लड़ो मत भाई, तुम लोग लड़ने लगे, बताओ। तो प्रियांशु गुस्सा हो गया। प्रियांशु गुस्सा हो गया। देखो प्रियांशु चिंता मत कर भाई, मेरी भी तो वही हालत है, हम दोनों भाई भाई हैं, परेशान मत हो। ठीक है फिर, ओके। मोक्ष, तुम्हें ना मोक्ष की प्राप्ति दिला दूंगा, मैं बता रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। हेलोजिनेशन हो गया, और अब हम तुम लोग कमेंट, अभी कमेंट बंद करो, मैं चैट बंद कर दूंगा, बता दे रहा हूं तुम। तो नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन,
अब बेटा तुम लोग अगर आंसर नहीं दिए, बहुत बहुत ज्यादा चटिया लिए हो ना तुम लोग, अब तुम आंसर देना, और अगर आंसर गलत हुआ उसके बाद देखना अभी क्या करता हूं। देखें क्वेश्चन, देखें सबसे पहला क्वेश्चन नाइट्रेशन है। मैंने आपको दो बातें बताई थी, क्या बताए थे कि दो बातें ध्यान दो कि अटैक कौन कर रहा है और अटैक कहां कर रहा है। अटैक कौन करेगा वो इस वाले पेज पे हमने लिख रखा है, अटैक कहां होगा वो भी इसी पेज पे हमने लिखा रखा है, ऑर्थोपैरा है या मेटा है। तो आइए नाइट्रेशन की तरफ चलते हैं, इस नाइट्रेशन को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं क्या होगा नाइट्रेशन में। सबसे पहला रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं नाइट्रेशन का, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग आंसर देंगे। मैकेनिज्म बताने की अब मुझे नहीं लगता जरूरत है, लेकिन फिर भी आप पूछेंगे तो मैकेनिज्म बता दिया जाएगा। नाइट्रेशन में देख लें, नाइट्रेशन में होता क्या है, इधर देखें, मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बताया कि जब भी कभी नाइट्रेशन की बारी आएगी तो हम किसका रिएक्शन करेंगे बेटा, नाइट्रेशन में हम किसका रिएक्शन करेंगे, HNO3 का H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो आइए फटाक से HNO3 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, बेंजीन के साथ रिएक्ट कराया, HNO3 का एरो के ऊपर डाल दिया हमने H2SO4। ठीक है, बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रवीण बता बेटा प्रोडक्ट। मोक्ष, मोक्ष बताएगा, मोक्ष अगर तुमने नहीं मोक्ष बताया ना मोक्ष की मूछ दिला दूंगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं। मोक्ष की प्राप्ति होगी बेटा तुम्हें आज। दक्ष वेट करो, अभी देख लो मोक्ष आंसर देने के लिए बोल रहा है, सर गूगल कर रहा होगा पक्का। गूगल कर रहा होगा, डर गया आज प्राप्त। चल प्रवीण बता क्या करें। NO2 प्लस वो ऑर्थोपैरा पे लग जाएगा, ऑर्थोपैरा पे तुम्हें बेटा पीट दूंगा अभी मैं, H से रिप्लेस हो जाएगा, NO2 लग जाएगा इसमें। हाँ बस H ही तो रिप्लेस हो रहा है, ऑर्थोपैरा कहां जाएगा, इसमें H है, OH नहीं है ये। श्री तू शांत रह। सर दोबारा समझाना। नहीं समझाऊंगा। एक बात बता भाई, अभी ऊपर हमने क्या किया देखना, पहले वाले रिएक्शन हमने क्या किया देखो, हाइड्रोजन के साथ Cl2 का रिएक्शन कराया, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया, HCl ने किया ना। तो सेम ऐसे यहां पे H को कौन रिप्लेस करेगा बताओ, अटैकिंग रिएजेंट जो आएगा, कौन है अटैकिंग रिएजेंट, NO2। यही तो सिखा रहा था। नाइट्रेशन में अटैकिंग एजेंट कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल बताओ कौन होता है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2 ही तो होता है ना भाई, NO2 प्लस ही तो होता है। NO2 प्लस आएगा, इस प्लस को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब गलती मत करना इस बार, प्रवीण तुमसे तो पीट दूंगा बेटा अगर तुमने इस बार गलती की तो, फिर बाद में ना तुम बताते रहना फिर। बोलो क्या करूं, ऑर्थोपैरा पे लग जाएगा वो नाइट्रो। हाँ पैरा पे लगा दो सर। बिल्कुल सही, CH3 यहाँ पे है, ऑर्थो पे एक NO2 लगा दिया, एक NO2 इस बार मैंने यहाँ पे पैरा पे लगा दिया। ठीक है बिल्कुल सही, ये देखो। ओके गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फटाफट आप लोगों के सामने आएगा, आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर दोगे। इसमें कोई कम क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनेगा, मेजर, अब पैरा हमेशा मेजर बनता है और ये माइनर बनेगा, ठीक है ना। चलो जल्दी बताओ। सर मतलब जो कैसे पता लगा मेजर माइनर, स्टेबिलिटी देख के, सिमेट्री है ना, सिमेट्री की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो मेजर हो गया। ओके सर। और इधर देखो ये आसपास में है, आसपास में तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो माइनर हो गया। चलो इधर बताओ जल्दी करो, क्या लिखूं आंसर, ऑर्थोपैरा पे क्या ऑर्थोपैरा पे क्या,
नाइट्रो। NO2 बिल्कुल सही। क्या हो गया उसको? बताओ बेटा क्या करूं? ऑर्थो पे और नोट 2 पैरा पे। बिल्कुल सही। देखो अब तो तुम लोग सीख गए हो, कितना आसान है ना ये। और यही क्वेश्चन बच्चे, इसी क्वेश्चन का बच्चे आंसर नहीं दे पाते, पता नहीं क्यों। बेटा पे। हम्म इन तीनों पे क्या लगेगा? मेटअप लगेगा ना। सर क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैंने इस पर मेटा पे लगा दिया NO2। इसमें भी सेम यही काम किया। और इसमें भी सेम यही काम किया। दो और हैं, उसको भी बता दो। पहले से एक NO2 लगा रखा है हमने। एक ये, एक ये। बताओ इन दोनों पे भी कहाँ लगेगा? अब तुम पिट जाओगे अभी। बोला था डबल बॉन्ड देखे तो तुरंत क्या सोचोगे, डबल या ट्रिपल हो तो मेटा। और तो पैरा कहाँ से आ गया? क्या बोला था? डबल या ट्रिपल दिखे तो मेटा हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपने कहा कि सर ठीक है, क्या इसका मैकेनिज्म भी बता दिया जाए? क्या जरूरत नहीं है? नहीं सर बताओ। तो इसका भी मैकेनिज्म देख लिया जाए। बहुत ही आसान है इसका भी मैकेनिज्म। वही सेम, कोई अंतर नहीं है। आपने क्या किया? बस आपने कहा कि सर HNO3 का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराया? H2SO4 के प्रेजेंस में। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा पहला काम? क्या लगता है?
तो HNO3 से O माइनस H निकल जाएगा। बिल्कुल सही। पहला काम होगा HNO3, HNO3 जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और NO2 प्लस और बचा क्या, OH माइनस बाहर करेगा। ठीक है, अब बताओ हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, वो इलेक्ट्रोफाइल लेकिन वो समझ नहीं पा रहा वो जाए कहाँ। बताओ कौन आएगा मदद करने? कौन आएगा मदद करने? H2SO4 H2SO4 आएगा मदद करने। उसने अपना काम कर दिया, उसने तोड़ दिया इसको। अब NO2 प्लस है, वो समझ नहीं पा रहा मैं कौन से कार्बन पे अटैक करूं। जब कोई अटैकिंग रीजन समझ नहीं पाता कहां अटैक करूं, तो कोई आता है ना मदद करने। बताओ, तो OH माइनस। कोई इफेक्ट आता है भाई मदद करने। कितनी बार बोला ये बात? एक इफेक्ट है ना जो बताता है तुम्हें अटैक कहां करना है। इफेक्ट का नाम बताओ। सोचो जरा, 4 इफेक्ट आपको पढ़ाया गया है हैरी में, उसमें से एक ऐसा इफेक्ट है जो बताता है कि अटैक कहां करना है। याद आ रहा आपको? हैरी इफेक्ट पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था हैरी इफेक्ट। इसमें से एक ऐसा इफेक्ट है जो बताता है कि अटैक कहां करें। नाम बताओ उसका। इलेक्ट्रोमेरिक। बिल्कुल सही जगह। शिवम पढ़ तो रहा है, गूगल किया है ना अभी? नहीं सर, नोट्स देख रहा। हाँ, तो इलेक्ट्रोमेरिक में आ गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब NO2 को पता है कि मुझे अटैक कहाँ करना है, तो जब NO2 को पता चल गया अटैक कहाँ के, काम हो गया अपना। देखो इसके साथ NO2 आ गया, भाई NO2 आ गया, ये देखो, ये देखो हो गया। अब बताओ फिर दिक्कत क्या आ गई? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी दिक्कत क्या आ गई? कौन दुखी है? प्रवीण बताओ, क्या कौन दुखी हो गया? सब बेंजीन। बेंजीन दुखी हो गया। तो बेंजीन दुखी है तो बेंजीन वापस बनाना होगा, तो H+ को लूज करना होगा, और जब H+ को लूज करेंगे तो वापस ये बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन खुश हो जाएगा। बेंजीन खुश हो गया, बस वही तो चाहिए था उसे। अब बस उसका एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया? NO2 से। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया। अब आपने कहा सर क्या इसमें भी कोई स्पेशल केस है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें भी कुछ स्पेशल केस है। आओ देखते हैं इसके स्पेशल केसेस क्या है। नोट वाला पॉइंट जो है, नोट करके जो स्पेशल केसेस होते हैं इसके, वो देखते हैं क्या है इसका स्पेशल केस। सबसे पहला स्पेशल केस ये रहा। पहला स्पेशल केस ये रहा बेटा, जब फिनॉल में आप दिल से HNO3 डालते हो। दिल से समझ रहे हो ना? दिल से मतलब डाइल्यूट, और यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। जब आप डाइल्यूट डालते हो तो आप वैसे ही प्रोडक्ट बनाते हो जैसे आपका बन रहा है आंसर। एक NO2 ऑर्थो पे और एक NO2 पैरा पे, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड डालते हो भैया, क्या बताऊं मैं क्या बन जाता है।
ये बन जाता है। इसको पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस एसिड के नाम से बेटा? पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो फिर से बताइए, नोट पॉइंट आपको समझ में आ गया? पहला नोट पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिया, ये वाला, कि नाइट्रेशन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपने डाइल्यूट HNO3 डाला है या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला है। ये तो पहला नोट पॉइंट हुआ। एक नोट पॉइंट आपको और याद रखना है इसी में, दूसरा नोट पॉइंट, कि अगर आपके पास अमाइन है या एनिलीन NH2 है और आपने उसमें HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाला है, तो नॉर्मली हम लोगों को यही लगता है कि ऑर्थो पैरा बनेगा, लेकिन NH2 के केस में ऑर्थो मेटा एंड पैरा तीनों बनता है। ऑर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता है, और साथ ही साथ पैरा भी, यानी कि तीनों प्रोडक्ट ये बनाता है। NH2 तीनों प्रोडक्ट बनाता है। अब इस बात का भी ध्यान देना है, जिसमें पैरा सबसे ज्यादा होता है 51%, मेटा 47% और ऑर्थो होता है 2%। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये दो नोट पॉइंट नाइट्रेशन में आपको याद होना चाहिए। नाइट्रेशन में ये दो नोट पॉइंट याद रखेंगे, और हैलोजिनेशन में मैंने आपको ऊपर बताया कौन सा नोट पॉइंट याद रखना है, ये नोट पॉइंट याद रखना है। तो मैं इस नोट पॉइंट को क्या करूंगा, एक सर्कल में पैक कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको एक सर्कल में कैद कर देता हूं। ये देखिए, ये दो नोट पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं। ये नाइट्रेशन हो गया, आपका हैलोजिनेशन हो गया। अब बताओ कौन सा बच्चा बेटा आगे बढ़ते हैं? हैलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन, आगे किसकी तरफ चलेंगे बताओ, जल्दी करो। अगला है सल्फोनेशन। चलिए आगे चलते हैं सल्फोनेशन। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो आप? ठीक है, चलिए अब अगली तरफ अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग। नाइट्रेशन हो गया और हैलोजिनेशन हुआ, अब बात करेंगे सल्फोनेशन। चलिए हेडिंग डाल लीजिए सल्फोनेशन। आइए सल्फोनेशन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है सल्फोनेशन भी, बहुत ही ज्यादा आसान है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे रिएक्शन लिखूंगा, आप आंसर दोगे। बताओ क्या करूं बेटा? इसके मैकेनिज्म से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। H2SO4 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में होगा। तो आपने कहा सर ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको देखेंगे। सबसे पहला काम यह होगा स्टेप 1 में, H2SO4 टूटेगा। क्यों टूट रहा है? क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है, टूटेगा। क्या टूटेगा बेटा? H2O में टूटेगा और साथ ही साथ SO3 बनाएगा। यहाँ पे आपका SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आपने कहा सर अभी तक जितने भी इलेक्ट्रोफाइल थे सब पॉजिटिव चार्ज वाले थे, ये SO3 ऐसा है जिसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ? हाँ, बात तो आप लोगों की बिल्कुल सही है कि आखिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ।
इस बात को समझने के लिए मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। ये देखो, ये SO3, SO3 क्या करता है, कभी कभी अपने बॉन्ड को ऐसे घुमाता है, यहाँ पे माइनस लाता है और यहाँ पे प्लस लाता है, और इस तरीके से ये पॉजिटिव पोर्शन आपका अटैक करता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अब इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो चुका है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि अटैक कहाँ पे करेगा, इस बात की जानकारी कौन देगा, जल्दी बताओ। इस बात की जानकारी कौन देगा कि अटैक कहाँ करा जाए, कौन सा इफेक्ट बताओ, कौन सा इफेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताएगा तुझे भैया अटैक कहाँ करना है। चलो इसने अटैक तो कर लिया, आगे बताओ क्या किया जाए। जब इसने अटैक किया होगा ये बॉन्ड ऐसे टूट गया होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसके साथ S जुड़ गया, S के साथ एक O जिसके ऊपर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ एक O इधर भी है, डबल बॉन्ड के साथ एक O इधर भी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। दुखी कौन है, कौन दुखी है, बेंजीन। बेंजीन दुखी है, बेंजीन चाहता है मैं वापस से बेंजीन बनूं, वो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। लेकिन भैया हाइड्रोजन निकलेगा, अगर मान लो अगर हाइड्रोजन निकल गया, अगर मान लो हाइड्रोजन निकल गया, सोचो जरा, अगर हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन को कौन चाहिए, प्लस है ना, उसे कौन चाहिए, माइनस चाहिए। और वो जब निकलेगा यहाँ से, पड़ोस में उसे कोई दिख गया या तो क्यों इधर उधर भटकेगा, पड़ोसी के साथ हो ले, क्यों भटके भैया वो, जब उसे पड़ोस में कोई दिख रहा है उसके जिसकी उसे तलाश थी, तो इधर उधर क्यों भटके, तो उधर उधर नहीं भटकेगा वो। और जब वो इधर उधर नहीं भटकेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बता दो बेटा क्या होगा। आपने कहा हमने ऐसे लिख दिया, ये जैसे था वैसे रहा, ये जैसे था ऐसे रहा, ये जैसे था ऐसे रहा, ये बन गया HSO3 बन गया। देखो 3 ऑक्सीजन 1 सल्फर 1 हाइड्रोजन HSO3। तो आपने कहा सर आप ये कहना चाह रहे हो कि सल्फोनेशन में अटैक तो SO3 करता है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट हम ऐड करते हुए नजर आएंगे वो HSO3 का होगा। हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसका वाला जो H है वो कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि वो जो H है, वो जो H है वो कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि उस ऑक्सीजन के साथ ही बोलेगा बगल में। तो चलिए फटाफट आप क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाफट आंसर देना बेटा, इस बार परेशान मत होना, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से बता दीजिए मैं क्या लिखूं इसमें। बोल बेटा क्या लिखूं, जल्दी से बोलो, ज्यादा सोचो मत, जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे। चलो फटाफट बता दो, पहले वाले में क्या भरूं, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करके बताइए कौन बताना चाहेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर जो भी बताएगा वो सबके आंसर बताएगा। कोई है बहादुर, नेक्स्ट 120 बहादुर में से कोई बहादुर नहीं है जो बताना चाहेगा सारे क्वेश्चन का आंसर। चलो ठीक, एक आंसर अभी तक आया, दक्ष, और कोई नहीं है, बाकी सब रो रहे हैं। चल बेटा बेटा दक्ष बता क्या करूं,
प्रवीण भी कह रहा कि मैं भी हूं सर, बहादुर हूं मैं। सर पहले पे SO3H लग जाएगा, ठीक है, दूसरे पे ऑर्थो पैरा पे SO3H लग जाएगा, तीसरे पे मेटा पे लग जाएगा, चौथे पे भी ऑर्थो पैरा पे, और पांचवे पे मेटा पे। तो पहले पे SO3H लगा दिया, दूसरे में ऑर्थो पे HSO3 लगाया, और साथ ही साथ पैरा। शिवम कुछ पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो? नहीं सर, बता रहा था मैं। यही बता रहे थे जो इन्होंने बताया, या कुछ अलग? सर ये सल्फोनिक एसिड है ना? हाँ, सल्फोनिक एसिड बेटा। आगे नेट डालना था। मारो गन पे रहो। नाइस। दक्ष तुम्हारा माइक ऑन है। लास्ट वाले में मेटा लगा दूं? यस सर। बिल्कुल सही। इसका मैकेनिज्म भी देख लिया, ये भी देख लिया। कोई स्पेशल पॉइंट जानने की जरूरत नहीं है, एक लेकिन जानने की जरूरत नहीं। ज्विटर आयन होता है, बायोमोलिक्यूल में आप सीखेंगे ज्विटर आयन फॉर्मेशन होता है, तभी आपको पता नहीं ज्विटर आयन क्या है, इससे जानने की जरूरत नहीं। सल्फोनेशन के बाद अब हमारे पास दो और बचा है, फटाफट कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए, अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखो बेटा क्या होने वाला है, बहुत ही आसान है, फिर से वही सेम, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। हमने यहाँ पे एच लगा एच लगा दिया, प्लस CH3Cl, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एनहाइड्रस। भाई एनहाइड्रस आगे समझ गए होंगे क्या लिखेंगे, AlCl3। क्या बनेगा मैकेनिज्म से समझेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, CH3Cl AlCl3 के पास जाएगा, AlCl3 उसके Cl को ले लेगा, और क्या बचेगा, CH3 प्लस बचेगा, और AlCl4 माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या मिल गया, आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। दूसरे स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास अटैक करने के लिए जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि अटैक कहाँ किया जाए, तो उसकी मदद करने के लिए कोई आएगा। कौन आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस बॉन्ड को ऐसे घुमाएगा, यहाँ माइनस बोलेगा, यहाँ प्लस बोलेगा। अब आपको पता है कि ये CH3 यहाँ पे अटैक करेगा। चलो अटैक करा दिया। जब आप इसे अटैक कराएंगे तो आप देखेंगे ये हाइड्रोजन, ये रहा CH3, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे था, ये बॉन्ड ऐसे था। आपको पता है बेंजीन नाराज हो चुका है, तो बेंजीन नाराज है तो H+ को लूज करेगा, और जब वो H+ को लूज करेगा ताकि वो खुश हो सके, और चलो खुश हो गया, और वापस से जब वो खुश हो गया तो ये रहा CH3। गुड। तो इस तरीके से आपने ये रिएक्शन देखा। फटाफट कुछ क्वेश्चन मैं पुट अप कर देता हूं, आप आंसर दे देना। जैसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही है कि आपने कहा CH3 CH2Cl, क्या डाला बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 डाला। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, हाइड्रोजन हटेगा और CH2CH3 लग जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में पहले में मान लो CH3 पहले से ही लगा हुआ है, और आप एक CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो
तो आपने कहा सर ये तो ऑर्थो पैरा है, CH3 ऑर्थो पैरा है, तो एक तो ऑर्थो पे CH3 लगेगा पैरा पे लगेगा। और एक पैरा पे लगेगा। इसे जाइलीन बोलते हैं। ये देखो ये जाइलीन है। फिर आपने कहा सर ठीक है और कोई क्वेश्चन बताना चाहोगे? हाँ एक और, चलो यहाँ Cl ले लो, फिर से बताओ CH3Cl के साथ रिएक्शन हुआ एनहाइड्रस AlCl3। बता दो फटाफट, बता दो बेटा क्या किया। बहुत ही आसान है, क्या किया हमने, एक Cl को ऑर्थो पे लगाया ऑर्थो पैरा पे और एक Cl एक को पैरा पे लगा। पैरा पे लगा दिया। बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा सर मेटा वाला भी मेरे सेकंड वाला मेजर रहेगा ना। पैरा मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा। तो आपने कहा सर एक मेटा वाला बता दो। ये देखो मेटा वाला है एनहाइड्रस AlCl3। आपने कहा बिल्कुल सही सर, बहुत आसान था हमारे लिए और हमने ये अच्छे से सीख लिया। मेटा पे हमने CH3 लगा दिया, ठीक है ना। चलो मैं एक और मेटा वाला करा देता हूँ। एनहाइड्रस AlCl3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH3, मेटा पे लगा दो CH3। ये देखो क्लियर हुआ ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो गया। अब बचा क्या, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन लास्ट वाला है। तो लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बहुत ही आसान है। फिर से वही पुरानी वाली बातें, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। क्या करना है, इस बार मैकेनिज्म बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी, क्योंकि सेम वही मैकेनिज्म वापस से फॉलो हो रहा है, तो मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है। एनहाइड्रस AlCl3। आपने कहा सर AlCl3 गया होगा, Cl को लेके भाग गया होगा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज गया होगा, इस पर अटैक किया होगा, ये घूमा होगा, बाद में हाइड्रोजन हटा होगा, डबल बॉन्ड वापस बन गया होगा। फाइनल प्रोडक्ट हमें आप बता दो। ये देखो फाइनल प्रोडक्ट Cl को छोड़ करके, ये जो Cl है इसको छोड़ करके बाकी पूरा ग्रुप उठाओ और इसके साथ जोड़ दो। चलो फटाफट आंसर देना बेटा। फटाफट आंसर दे देना। बताओ बेटा फटाफट बताओ, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखो।
सर ऑर्थो और पैरा पे आएगा, और इसमें CH3Cl डबल बॉन्ड, इसमें उसमें भी सेम ऑर्थो पैरा पे आएगा। इसमें अल्कोहल में फिर इसमें क्या होगा, इसमें मेटा पे आएगा, और इसमें भी मेटा पे आएगा, बिल्कुल सही। इसमें भी मेटा पे आएगा। चलिए फटाफट आंसर लिख देता हूं मैं। बस जहां CH3 उसको मुझे इरेज करना होगा। यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे OH, और इन दोनों में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, मेटा। ठीक, गुड। अब फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या सर इसमें कोई नोट पॉइंट है? हाँ बिल्कुल, इसमें एक नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या नोट पॉइंट है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर not applicable for amine and carboxylic acid। यानी कि अगर अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे अमाइन लिख दिया या मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया और इसमें मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराया, जैसे CH3Cl करा दिया। बारिश हो रही है क्या? लाइट, बारिश हो रही है क्या? इसमें हमने लिखा एनहाइड्रस AlCl3 और मैंने सोचा कि ये ऑर्थो मेटा पोजीशन ऐसे देगा, NH2 यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा, ऐसा कुछ। या इस वाले में मैंने ऐसा कोई रिएक्शन देखा, और मैंने सोचा कि ये ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा। तो भैया ये दोनों रिएक्शन आपके गलत है, ठीक है।
तो फ्रीडल क्राफ्ट रीअल्काइलेशन और साइलेशन के लिए ये काम नहीं आएगा। कोई दिक्कत किसी को? कुछ एक बार क्यों नहीं आएगा? हो सकता है आपके दिमाग में आए, तो ज्यादा मत सोचो अभी बस इतना याद रखो, काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 12th में आओगे अपने आप पता चलेगा। 12th में आओगे तो आपको ये बताया जाएगा क्यों नहीं आएगा। अच्छा चलो बता ही देता हूँ यार, तुम लोग भी नहीं तो संशय में रहोगे। अभी बता देता हूँ, समझ में ना आए कोई बात नहीं। देखो एनहाइड्रस AlCl3 होता है लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो लेविस एसिड होता है। CH3Cl उसको अपने साथ लेके उसकी मदद करने के लिए आता है कि भाई चल मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, तू बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दियो। एनहाइड्रस AlCl3 कहता है ठीक है भाई चिंता मत कर, मैं साथ में हूं। लेकिन अचानक से नजर किसके ऊपर पड़ती है? NH2 के ऊपर। ये भैया लेविस बेस और ये लेविस एसिड, इसको छोड़ो ये खुद रिएक्शन कर जाता है। आया था मदद करने, खुद ही रिएक्शन कर गया। इस बेचारे के साथ हो गया धोखा, गद्दारी हो गया। तो इसलिए ये रिएक्शन काम नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रीअल्काइलेशन के लिए ये रिएक्शन काम नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर क्या है यार, ये खांसी कब जाएगी मेरी? मैं अभी केजरीवाल बन गया हूं, खांसते खांसते पढ़ा रहा हूं। एनीवे, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखो क्या रिएक्शन पढ़ा। हमने आज के लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR पूरा कंप्लीट कर लिया। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एंड फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन, सारे रिएक्शन को बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक एक करके देखा। हर एक रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म भी सीखा है कुछ इस तरीके से, और बहुत ही कुछ नोट पॉइंट भी हमने लिखे हैं कि कहाँ ये काम आएगा और कहाँ ये काम नहीं आएगा। इस बात को देखते हुए भी हमने यहाँ पे, अच्छा ये वाला नोट पॉइंट में यहाँ पे नोट पॉइंट में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। इस वाले में नोट पॉइंट में मैं मॉडिफाई कर देना चाहता हूँ। सेम रिएक्शन में यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, चिंता ना करें। ये रिएक्शन सिर्फ अल्कोहल के लिए ही नहीं, ये सिर्फ अल्कोहल के लिए ही नहीं बल्कि सेम रिएक्शन अमाइन के लिए भी होता है। यानी कि अगर यहाँ पे NH2 लगा दोगे तो भी यही होगा। ठीक है, व्हाइट पीपीटी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, ये नोट पॉइंट भी है आपका, और इस तरीके से आपका ये ESR पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। हाँ, फिर से एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। रीअरेंजमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। किसमें, अब आप सोचेंगे किसमें कर रखा है रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट हम लोगों ने कर रखा है हाइड्राइड शिफ्टिंग वगैरह कराया था, उसमें कर रखा है रीअरेंजमेंट। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, आज न्यूक्लियोफिलिक बचा हुआ है। एक लेक्चर इसमें और लगेगा जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, और उसी में हम एरोमेटिसिटी कर लेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर आपका 90% कंप्लीट हो चुका होगा। दो लेक्चर के बाद फिर क्या होगा? फिर इन जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं इन सब का एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास कोई एल्केन है तो उस एल्केन को बनाया कैसे जाता है, एल्कीन है तो उस एल्कीन को बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो आप देख ही चुके हो। तो इन सब के छोटे छोटे टॉपिक्स एनसीईआरटी के हैं, उन सब की वो सब इसके एप्लीकेशंस हैं, उन सबको भी एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यानी कि मिला जुला के अब ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर आपके लगने वाले हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? 3 लेक्चर या और कभी लग गया तो 4 लेक्चर लग जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। चलिए, अगर आपको इसमें से किसी को कोई डाउट हो तो ठीक है, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास को यहीं पे विराम दिया जाएगा। आज की क्लास 15 मिनट एक्सटेंड हो गई, और वैसे भी आज की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि मैंने, आप देखें, मैं टाइम पे एकदम आपको मैसेज लिंक भेज चुका था, लेकिन बाद में मुझे मैसेज आया कि आज क्लास नहीं है आप लोगों की। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि क्लास नहीं है, लेकिन टाइम टेबल में लिखा हुआ नजर आ रहा था, तो फिर मैंने वापस से मैसेज फिर से भेज दिया। हमने कहा हो ना हो, जितने लोग आएंगे उनको पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज मैंने अपना टाइम, मुझे बाहर शॉपिंग के लिए जाना था लेकिन मैं गया नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना था। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार। भेजा था आप पर।
हाँ डाउट भेजा था, शिवम ने डाउट भेजा था, बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं। बाय सर। ओके बाय बाय बेटा, बाय Bye, बाय, sir. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट मोक्ष।